Welcome all of you. So in today's class we'll cover some very important points regarding inverse trigonometry. तो बहुत बार confusion होता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स का कैसा बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा और ऐसा क्यों बनता है. ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और बहुत सारे कंडीशंस भी होती हैं. ठीक है, तो उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो विल ट्राई टू यूटिलाइज द टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे और कुछ भी ऐसा फालतू की चीज नहीं करेंगे. सो विल जस्ट ट्राई टू हिट द टारगेट or try to watch this completely. We'll also try to solve few questions which have been asked in IIT-JEE. So how to solve and how to handle these kind of questions. So all these things we'll learn in today's class, right? So do attend the lecture completely. So let us begin with the class for the inverse trigonometry. तो हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. पहले 5 मिनट के अंदर बेसिक एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है और हाउ इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कई बार. तो एक बहुत ही बेसिक सा जो चीज़ है वो क्विकली हम चीज़ें कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हमको पता है सब साइन एक्स कॉस एक्स सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उनका इनवर्स की बात हम करते हैं. तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, अब इसको आप उससे कंफ्यूज नहीं करोगे बिल्कुल भी कि दैट दिस इज इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स है ना. ऐसा ये दोनों अलग अलग हैं, दीज आर नॉट इक्वल. इनवर्स एक फंक्शन है अलग, पहली चीज. दूसरा कि अगर हम पहले इसी की बात करें तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x की अगर बात करेंगे तो इसके डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी और कैसे पता चलेगा. बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजों से हम जज कर लेंगे सारी चीजें. कि जैसे अगर आप ऐसा कहते हो कि लेट अस से x इक्वल्स साइन थीटा. ठीक है, तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू जो है -1 से 1 होती है. इसी को हम इस तरह से लिखते हैं कि थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, अब यहाँ साइन इनवर्स के अंदर जो भी देखो x जो -1 से 1 के अंदर था, तो अब यहाँ पे जो भी होगा x वो -1 से 1 के अंदर ही रहेगा. तो बेसिकली इनवर्स में क्या हो जाता है, जैसे आपने जब फंक्शंस में पढ़ा होगा, इनवर्स में डोमेन रेंज हो जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है जो भी हम इनवर्स लेते हैं. तो फाइनली जब हमारे पास देखो फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसमें क्लियरली यहाँ पे जो x होने वाला है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो जो कि डोमेन का पार्ट बनता है. तो बस सिंपल से पता होनी चाहिए कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 और यहाँ पे जो इसकी रेंज होती है साइन इनवर्स x मतलब y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2. रेंज और डोमेन अगर हमें याद है तो बहुत सारी चीजें हम अपना आप कर सकते हैं. और हमें पता है कि बेसिकली इनवर्स का मीनिंग क्या होता है कि हम क्या ले लेते हैं, वी जस्ट टेक द रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x. ठीक है, इतना सिर्फ हम इसका लेते हैं मिरर इमेज, जिसका भी इनवर्स निकाल रहे हैं, मिरर इमेज ऑफ f(x) अबाउट y इक्वल्स x. इसमें कंडीशन होती है कि बाइजेक्टिव होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं. ठीक है, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, पर्टिकुलरली इनवर्स ट्रिगो की बात करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले फटाफट से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. अब ऐसा नहीं कि साइन एक्स तो हमेशा डिफाइन होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, लेकिन इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है. इनवर्स पर्टिकुलर केसेस में ही एग्जिस्ट करता है और सिर्फ वहीं के लिए हम उसको बनाएंगे. तो यहाँ पे साइन इनवर्स का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से आएगा. क्योंकि हमें डोमेन और रेंज पता है तो फटाफट से मार्क कर लेंगे. यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, x 1 तक जाएगा, तो कहाँ से, -1 से. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. अब जो हाईएस्ट वैल्यू देखो -π/2 है, लोएस्ट वैल्यू -π/2 है, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा दिस इज π/2 और ये जो होगा ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है -π/2. तो अब ये सब चीजें दिमाग में रखो कि क्या डोमेन है क्या रेंज है, बाउंड्री पॉइंट्स पे पता करने के लिए. ठीक है जी. तो क्योंकि अब साइन इनवर्स की बात कर ली तो इसके साथ हमेशा जो चलता है दूसरा, दैट इज सबको पता है y इक्वल्स कॉस इनवर्स x. अब जैसे कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x आया था, ऐसे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x करोगे, x इक्वल टू कॉस थीटा करोगे, अगेन x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सिंपल सी चीज है -1 से 1. और जो y लाई करेगा, y लाई करेगा 0 to π. आपको सिर्फ सोचना इस तरह से है. आपको कैसे पता चलेगा कि जो पहले कॉस की रेंज होती थी अब वो कॉस इनवर्स की डोमेन बन चुकी है. ठीक है, और जो प्रिंसिपल डोमेन होती थी कॉस की
अब वो रेंज बन चुकी है, यही इनवर्स में होता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो है हमारे पास, दैट इज टू ड्रॉ द ग्राफ। तो ये बहुत ही हम एकदम रिवीजन हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ से लेट अस से दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, तो वी हैव दिस। अब क्योंकि देखो -1 से बन जाएगा, ठीक है, तो मार्क कर लेते हैं, ये हो गया -1, लेट अस से दिस इज 1, तो -1 से बन जाने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज 0 से पाई जाएगा, तो एक तो यहाँ पे और 0 से जाएगा पाई, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये आप एंड पॉइंट सारे मार्क कर लो। अब सिंपल सी चीज देखो, कॉस इनवर्स 0, 0 पे क्या वैल्यू देने वाला है, तो कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल सी बात है, पाई/2 होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि cos पाई/2 0 होता है, इसलिए cos इनवर्स 0 पाई/2 हो गया। तो इसका मतलब एक पॉइंट हमारे पास मिल गया, ये वाला पाई/2, यहीं से पास करना चाहिए, ठीक है। अब हमको पता है cos पाई -1 होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे एंड करेगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे 1 पे आके मिलेगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। ऐसे ही हम सारे ग्राफ आप फटाफट से बनाते चलेंगे, बस आप ये देखते चलो इसके डोमेन कहाँ है, रेंज कहाँ है, एक दो पॉइंट मार्क कर लो, उसके बाद चीजें बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान बन जाएंगी, ठीक है। दोनों कर लिए, मैं साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, अभी बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ग्राफ अभी करने वाला है इनवर्स के। अब हम बात करते हैं अगले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो कि है tan इनवर्स x। तो पहले अगर दोनों समझ में आ गए हैं तो ये क्विकली आप बना लोगे। नाउ यू हैव y इक्वल्स tan इनवर्स x। तो इसमें जो डोमेन होने वाली है आपको पता है वो tan x की रेंज होगी, ठीक है, सिंपल सी बात। tan x की रेंज -∞ से इन्फिनिटी होती है, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी दैट विल बी x बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी। मतलब जो ग्राफ है वो -∞ से दौड़ता हुआ आएगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा, पहली चीज। दूसरा, जो इसकी रेंज होने वाली है वो tan x की प्रिंसिपल डोमेन होगी। याद रखो ये चीज, प्रिंसिपल डोमेन क्या होती है, -π/2 से π/2, ये रेंज हो जाएगी tan इनवर्स की। लेकिन है क्या ये, बस उसको इस तरह से याद रखो, दिस इज प्रिंसिपल डोमेन ऑफ tan x। और ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। पिछली बार भी जो रेंज थी वो उसके प्रिंसिपल डोमेन थी, जैसे cos की 0 टू पाई, साइन की -π/2 से π/2, बोथ इंक्लूडेड, इसमें ये इंक्लूड नहीं होंगे। अब सेम कहानी हम यहाँ पे भी करेंगे, फटाफट से हम x और y एक्सिस करेंगे ड्रॉ। तो ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। अब यहाँ पे लेट अस ट्राई टू मार्क द पॉइंट्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक तो ये है कहानी कि सबसे पहले आप ये देखो कि tan इनवर्स 0 क्या हुआ, 0, क्योंकि tan 0 0 होता है, ठीक है। तो ये पहले बात पता चल गया हमको। एक तो यहाँ से पास करने वाला है और π/2 के ऊपर नहीं जाएगा और -π/2 के नीचे नहीं जाएगा। मतलब मान लेते हैं दिस इज y इक्वल्स π/2 एंड दिस इज y इक्वल्स -π/2। तो अब इन दोनों लाइन के ऊपर, इसके ऊपर और उसके नीचे नहीं जाएगा। दिस इज y इक्वल्स π/2 और अटेन भी नहीं करेगा। जब अटेन नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, दिस विल बी, दीज विल एक्ट एज एसिम्पटोट्स। और यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे x की वैल्यू, tan इनवर्स x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हम बना लेते हैं कि दिस विल बी, इसको ऐसे याद रखो, ये s की तरह होता है लेटा हुआ, तो यहाँ से इसको ये टच करता हुआ नजर आएगा पर टच नहीं करेगा, दिस विल गो लाइक दिस। तो दिस विल बी, आप इससे याद करो, tan इनवर्स x है, ये लेटा हुआ s की तरह आपको नजर आएगा। दिस इज द ग्राफ फॉर tan इनवर्स x। और ये देखो इनकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे, आपको देख के आपको ग्राफ याद रहेगा तो आप ये सोच सकते हो कि tan इनवर्स x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन इसकी हो सकती हैं अगर आपको सिर्फ ग्राफ पता है तो। अभी बहुत ज़्यादा फॉर्मूले बेस्ड चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, बस बेसिक चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग।
अब ये हो गया tan इनवर्स x। अब हम आते हैं फटाफट से cosec इनवर्स x के ऊपर। अपने आप एक बार ड्रॉ करते चलो, उसके बाद देखो मैच करा के कि क्या ये सही है। दिस इज फोर्थ हमारे पास y इक्वल्स cosec इनवर्स x। सिंपल सी कहानी। अब x क्या होगा? रेंज ऑफ cos x, मतलब जो डोमेन हो जाएगी दैट विल बी द रेंज ऑफ cos x। बात खत्म। तो हमें पता है cosec x जो होगा, cosec x जो होगा दैट डज नॉट लाई बिटवीन -1 to 1। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास r -1 to 1, और जो इसकी रेंज होगी दैट विल बी द डोमेन ऑफ दिस। ठीक है, और इसकी जो डोमेन हो जाएगी, आपको पता है cosec में 0 इंक्लूड नहीं होता है, और प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 बोथ इंक्लूडेड रहती है, -0। तो ये हो जाएगी हमारे पास इसकी रेंज, जो कि cosec x की प्रिंसिपल डोमेन होती है, इस तरह से। ठीक है, सब चीज हर एक उसमें सेम ही काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि -1 से 1 के बीच में फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अब जब x और y एक्सिस बनाओगे, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो अब मार्क कर लो ये पॉइंट्स, ये हो गया -1, ये हो गया 1। तो ये जो रीजन रहेगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, इसमें ये बेचारा फंक्शन ही लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पार्ट डोमेन में ही नहीं है। इतनी चीज हमें क्लियर हो गई। दूसरा, ये -π/2 से π/2 तक जाएगा। तो मान लो दिस इज -π/2 और ये हो जाएगा π/2। तो -π/2 से π/2 तक जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, और इस रास्ते में x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 बीच में भी नहीं आने वाला है। ये बात एकदम क्लियर हो गई। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं कि ये जो ग्राफ बनेगा, तो पहली बात तो हमें पता है, अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो 1 पे क्या होगी, मतलब जैसे कि cosec इनवर्स 1 इज व्हाट, क्या है ये पता नहीं, चलो थीटा मान लो। तो 1 इक्वल टू cosec थीटा, सिंपल। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है cosec थीटा 1 कब होता है? जब थीटा π/2 हो जाए। इसका मतलब थीटा क्या है? यही तो है cosec इनवर्स 1। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/2। कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, उल्टा करके देखो, अपने आप समझ में आएगा। तो 1 पे देखो यहाँ पे आ रहा है π/2। ठीक है, मतलब ये पॉइंट से चालू करेंगे हम, इतना पता चल गया। इसके ऊपर नहीं जाएगा तो इसके नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो बनेगा, अब यहाँ से आपको बस बेसिक आइडिया मिलता जा रहा है कि कैसे कैसे ग्राफ बनेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ से ये जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी cosec इनवर्स -1 जो है -π/2 का, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब इसके नीचे नहीं जाने वाला है, तो इसका मतलब ऊपर ही जाएगा, तो वो ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये भी एसिम्पटोट टाइप बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर cosec इनवर्स x, मतलब π/2 से नीचे, -π/2 से यहाँ, और इस पूरे रीजन में ग्राफ बनेगा ही नहीं। वो हमें पता चला था डोमेन देख करके। ठीक है, ये तो फिर हो गया हमारे पास ग्राफ cosec इनवर्स x के लिए। ठीक है जी, ये अब ग्राफ हमारे पास तैयार हो गया। तो 4 ग्राफ हमने कर लिए फटाफट से, बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम तुरंत कर लोगे ये सब। अब इसको ट्रिक्स बोल लो या कुछ भी बोल लो, मतलब इजी है इस वे में, आपको याद रखना है कैसे इनवर्स फंक्शन के ग्राफ बन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। तो अब हम आते हैं अगले वाले पे, नेक्स्ट ग्राफ। तो 2 ही बचे हैं हमारे पास। ठीक है, तो sec और cot बचा हुआ है, तो लेट अस ट्राई टू डू sec फर्स्ट। तो फिफ्थ y इक्वल्स sec इनवर्स x, सेम प्रोसीजर, वही प्रोसीजर। अब x क्या होना चाहिए? x का मतलब हो जाएगा
sec x की रेंज, ठीक है, इसी तरह से याद रखो सारी चीजें। और sec x की रेंज हमें पता है, sec x जो होगा -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता है, r माइनस -1 to 1, ये हो जाएगा आपकी डोमेन फॉर sec इनवर्स x। और y क्या होगा, देखो बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, प्रोसीजर रिपीट हो रहा है, यू शुड बी एबल टू डू दिस। y मतलब इसकी रेंज, इसकी रेंज का मतलब क्या हो, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ sec x, ठीक है। प्रिंसिपल डोमेन जो sec x की होती है दैट इज 0 से पाई, सभी को पता ही है, जैसे आप दाखिला लेते हो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में यही बताया जाता है। बिल्कुल सही, -π/2, ये कहानी हो गई हमारे पास। तो अब यहाँ पे ये चीज सेट हो गई। सबसे पहले आप ये सेट कर लो, x इज दिस, y इज दिस, खत्म, आपका आधा काम समाप्त। अब फटाफट से हमको पता है कि हम x और y एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, बना लेते हैं। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब फटाफट से वो पॉइंट मार्क कर देंगे, कितना जल्दी जल्दी हम ये सब काम कर सकते हैं एकदम तुरंत। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहली बात, ये जो होगा 0 से पाई जाएगा, ठीक है, ये 0 है, ये पाई है, पर -π/2 पे इसकी कहानी नहीं जम रही है, ठीक है, तो ये वाला एक मार्क कर लेते हैं, मतलब π/2 पे नहीं जम रही है, तो π/2 मार्क कर लेते हैं। π/2 पे मान लो ये आपने ड्रॉ की लाइन, x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू π/2, ठीक है। अब y इक्वल टू π/2 के बाद अब हम मार्क करते हैं वो पॉइंट्स सिमिलरली जो हमने लास्ट में किए थे, -1 से 1 के बीच में ग्राफ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा, मान लो लेट अस से दिस इज -1, दिस इज 1। तो अब देखो फर्क क्या है, पिछला हमने जो कॉसेक इनवर्स वाला किया था और इसमें कॉसेक इनवर्स एक्स एक्सिस के ऊपर भी था और नीचे भी था, क्योंकि उसकी जो रेंज थी वो -π/2 से π/2 दौड़ रही थी, उस तरह से काम हो रहा था उसमें, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग 0। लेकिन यहाँ पे 0 से पाई चला, तो वाई यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव है। अब पुराना वाला लॉजिक से ही हम फटाफट से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे? अब सिंपल सी बात, अब देखते हैं एंड पॉइंट्स पे कहानी कहाँ कहाँ जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं पहली चीज कि -1, मतलब पहले 1 की बात कर लेते हैं कि sec इनवर्स 1 क्या होता है, खत्म कहानी। सबको पता है 0 होता है, क्योंकि उल्टा सोचोगे sec इनवर्स 1 इक्वल्स थीटा, तो sec थीटा इक्वल्स 1, तो sec 0 ही 1 होता है, तो मतलब ग्राफ जो है यहीं से स्टार्ट होने वाला है इसका, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने बनाई है इसको क्रॉस नहीं करेंगे, ये एसिम्पटोट बनेगा, क्योंकि कभी भी ये अटेन नहीं कर रहा है ना। देखो y में रेंज में देखो, कभी भी π/2 अटेन नहीं करेगा, तो ना टच करेगा ना क्रॉस करेगा, तो ये बेचारा, और इसके पहले जा नहीं सकता, क्योंकि -1 से 1 के बीच में ग्राफ है ही नहीं, ठीक है। और आप थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हो तो मतलब ऐसा बैरियर बना सकते हैं कि लेट अस से दिस इज हो जाएगा x इक्वल्स टू 1, ये लाइन हो गई, और ये x इक्वल टू -1 हो गई, तो इन दोनों के बीच में ये काम में नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसके इधर ही रहना चाहिए, इसके इधर ही रहेगा, ठीक है, जो भी करेगा वो इसके इधर ही होगा, और इसमें जो भी कुछ होगा वो इसके इधर ही रहेगा, बस ये सोचेंगे। अब आते हैं हम, जब हम 1 से आगे जा रहे हैं, तो हमें पता चल गया था कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पता लगा लिया हमने, 1 पे है 0 और π/2 क्रॉस करेगा नहीं, इसके इधर जाएगा नहीं, तो मतलब एक पॉसिबिलिटी सिर्फ ऐसी ही बचती है हमारे पास, आगे जाके टच करने की कोशिश करेगा, एसिम्पटोट टाइप बनेगा, लेकिन इसको ना कट करेगा ना टच करेगा। अब दूसरी चीज पे आता है, अब हमने बात करी -1 की, अब sec इनवर्स -1 क्या होता है, तो sec इनवर्स -1 ये हो जाएगा हमारे पास sec इनवर्स -1 लेट अस से अगेन थीटा, ठीक है। अब ये sec ऑफ थीटा इक्वल टू -1, तो देखो cos की बात करोगे आपको पता है पाई आ जाएगा, sec ऑफ पाई इज -1, तो -1 पे इसका मतलब थीटा वैल्यू दे रहा है, वेयर थीटा इक्वल्स पाई, तो इसका मतलब sec इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स पाई, तो ये -1 था, -1 पे वैल्यू देगा पाई। अब अगेन पाई से ऊपर जाएगा नहीं और इधर जाएगा नहीं, ठीक है, इसका मतलब, और y इक्वल्स π/2 को क्रॉस करेगा नहीं, तो बेचारे के पास एक ही चीज बचती है कि ऐसे ही जाएगा, ठीक है।
तो ये जो बनेगा, ये आपको जो कलर में दिखाई दे रहा है, कुछ भी कलर बोल लो इसको, ये है क्या, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, जो ये है 1 के आगे और -1 से पीछे, इस रीजन में कोई ग्राफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फिफ्थ ग्राफ, विच इज y इक्वल्स सेक इनवर्स x। तो मतलब इनसे हम सारे ग्राफ्स फटाफट से ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक हमारे पास जो बचा हुआ है सिक्स्थ, उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। डोमेन रेंज लिखेंगे, सेम कहानी उसमें भी कंप्लीट होगी, विच इज कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स फटाफट से लिखते हैं, इसकी जो डोमेन होगी दैट विल बी द रेंज ऑफ कॉट, ठीक है। अब जो रेंज ऑफ कॉट है दैट इज ऑल रियल नंबर्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, और आप -∞ से इन्फिनिटी भी कह सकते हो। अब आते हैं इसकी रेंज पे, रेंज ऑफ कॉट इनवर्स, जो कि प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉट हो जाएगी, ठीक है, सबको पता है, दैट इज 0 to पाई, ठीक है, वो आ जाएगा 0 to पाई। अब यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, ठीक है। आपके दिमाग में ना छप जाना चाहिए कि अच्छा अब ये ग्राफ बनने वाला है इसका, यहाँ आ जाएगा, सारे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो जाएंगे, here we will have this is defined for all real values, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये -1 और 1 के बीच में नहीं लाई करेगा, ऐसे कोई कहानी नहीं बनेगी। तो बस हमें पता है 0 to पाई जा रहा है, तो मान लेते हैं ये पाई है, ये tan इनवर्स की तरह बनने की कोशिश करेगा, ठीक है, जैसे हमने tan इनवर्स x का बनाया था पर थोड़ा सा अलग वे में। तो ये y इक्वल्स पाई लाइन हो गई। हमें पता है कि cot पाई/2 होता है 0, ठीक है, इसका मतलब 0, पाई/2 से ये पास करने वाला है। कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स ऐसे ही हम निकाल लेंगे, कॉट इनवर्स 0 इक्वल्स पाई/2, क्योंकि कॉट पाई/2 इज 0, इसलिए इस पॉइंट से करेगा पास, और ये होगा 0, 0 से पाई/2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आपको याद ये रखना है। अब इसके बहुत सारे लॉजिक हैं, पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे इस चीज़ को कि यहाँ से आएगा ये, क्योंकि पाई को क्रॉस नहीं करेगा, देखो पाई इंक्लूडेड भी नहीं है, ना टच करेगा ना क्रॉस करेगा, तो ये यहाँ से ऐसा आएगा, तो ऐसा आते हुए ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लैक वाला था, ये वही वाला पॉइंट हो जाएगा पाई/2, ठीक है। अप टू दिस स्केल नहीं बनाए, लेकिन बात समझने की कोशिश करो। दिस इज पाई, दिस इज एक्स, दिस इज द लाइन y इक्वल्स पाई। तो जो tan इनवर्स बनाया था, याद करो, ऐसा था, है ना, सांप टाइप, ऐसा एस था, ये उल्टा हो जाएगा, बस ऐसा याद रखो। मतलब tan इनवर्स x क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया। ये बहुत काम आएंगी ये सारी चीजें, क्योंकि आपको जब कुछ एओडी में भी कुछ क्वेश्चन आएगा या कहीं भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, जहाँ पे आपको इसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने की जरूरत पड़ जाए, तो वहाँ पे ये बहुत काम आ जाएगा कि आपको ग्राफ अगर याद है तो आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे ग्राफ बना लिए हैं, जो डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, अभी बहुत सारे बाकी हैं, उनको करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनकी बात हम करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है उसके बेसिस पे हमको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि जो 6 ग्राफ थे उसमें से हमारे पास कौन से ऐसे ग्राफ थे जो कि ऑड थे, कौन से ऐसे ग्राफ थे जो कि ऑड नहीं थे, वो हमको देख के समझ में आएगा, ठीक है। जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो वो आपको एज अ प्रॉपर्टी आप याद रखो। ग्राफ को अगर देखोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, अपने आप समझ में आएगा। तो उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं कि दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज। कैलकुलेशंस में ये प्रॉपर्टीज ही यूज होंगी, यही काम आने वाली है। तो अभी हम सबकी लिख लेते हैं, जितने भी हमने अभी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाए हैं। पहला तो हम लिखते हैं साइन के लिए, तो जो 3 है वो हम लिखते हैं जो कि ऑड फंक्शंस होने वाले हैं, कि साइन इनवर्स ऑफ -x दैट इज इक्वल टू
माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही हम बाकी भी अब करते हैं। तो दिस विल बी अगेन वी कैन राइट डाउन अबाउट टेन इनवर्स। तो ग्राफ को ऑब्जर्व करो, साफ साफ नजर आ रहा है हमको। ये आपका काम है ऑब्जर्व करना। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स माइनस टेन इनवर्स एक्स कॉस एक्स इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये बहुत ही छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। अब जो इनके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बने बचे हुए हैं, ठीक है, दोज आर सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट। हम ऐसा लिख देंगे उनको कि दोज पॉइंट्स और दोज कर्व्स आर एक्चुअली सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट 0,π/2। ध्यान से देखोगे आपको ये चीज नजर आएगी। तो अभी इनको हम लिख लेते हैं कि द कर्व्स विच आर सिमेट्रिक अबाउट दिस, तो उसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं ना, हाउ वी कैन राइट डाउन। जैसे कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। कैलकुलेशंस में सारी चीजें बहुत काम आएंगी। कभी आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ गया तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा ही काम सेक इनवर्स के साथ होगा, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये जो कर्व हैं सारे जो भी लिख रहा हूं मैं, दोज आर सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट 0,π/2। तो यहाँ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और दूसरा कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये जो सारे कर्व जो अभी लिखे हैं, दीज आर सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट 0,π/2, इसीलिए ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये प्रॉपर्टीज और ये चीज याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि वो जो ग्राफ्स हैं कहाँ कहाँ पे यूज आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई, बहुत ही सिंपल, कि लेटस से एक छोटा सा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, ठीक है। बस वो एक एग्जांपल रहेगा, यू जस्ट फोकस ऑन दी थ्योरी पार्ट फॉर अ व्हाइल। अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल्स मॉड एक्स। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालने हैं। tan इनवर्स एक्स इक्वल्स मॉड एक्स, ठीक है। अब इसको करने की कोशिश करो, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आपको पता लगेगा कि ग्राफ की काफी हेल्प से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। करो इसको अटेम्प्ट। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें पता है कि जितनी बार ये दोनों आपस में कट कर रहे होंगे, दिस कर्व एंड दिस कर्व, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो थोड़ा सा हमें ड्रॉ करने के लिए भी थोड़ा चालाकी से ड्रॉ करना पड़ेगा कि कौन सा कर्व किसके साइड से जाएगा, राइट साइड से जाएगा, लेफ्ट से जाएगा, ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा, सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो अगर हम देखें, पहले tan इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। tan इनवर्स ग्राफ अभी पढ़ लिया हम थोड़ी देर पहले, तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। चलो ऐसा हो गया, तो दिस इज ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। ओरिजिन से पास करेगा और ऐसा ये ग्राफ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का। अब देखो जो दूसरा कर्व है वो दो तरह से जा सकता है, या तो ऐसे चला जाए, मतलब कि या तो ऐसे चला जाए, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा या ऐसे चला जाए। तो जब ऐसे जाएगा तो दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और अगर ऐसे जाएगा तो एक सॉल्यूशन रहेगा। तो बस हमारा जो काम है वो इतना सा है, पता लगाना है किस तरह से जाना चाहिए, बस, ठीक है। मान लो अगर हम ऐसा कहते हैं कि चलो ऐसे जा रहा है y इक्वल टू मॉड एक्स। अब देखते हैं ये सही है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रोल आ जाता है डेरिवेटिव का। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मतलब स्लोप की बात करें अगर हम, तो हमें पता है कि जो tan इनवर्स एक्स है
डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो स्लोप है 0 पे मैक्सिमम है, 0 पे इसका स्लोप आएगा 1, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव, क्योंकि हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है नेगेटिव साइड में तो ये बेचारे कभी मिलने वाले हैं नहीं, राइट साइड में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका स्लोप मैक्सिमम है, उसका इसका स्लोप कम हो रहा है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम स्लोप है दैट इज 1, ठीक है, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 1 एट एक्स इक्वल टू 0, उसके बाद कम ही हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कुछ वैल्यू डालोगे पॉजिटिव रहेगी तो 1 से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और कम होता जाएगा। लेकिन इसका जो स्लोप राइट हैंड साइड में इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, ठीक है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए। एक का स्लोप रहा 1 जिंदगी भर, दूसरे का स्लोप कम होता गया, तो यही पॉसिबिलिटी बचेगी। मतलब ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा वो tan इनवर्स x वाला होगा, ये y इक्वल टू मॉड x वाला होगा, क्योंकि इसका स्लोप कम होता जाएगा इसलिए ऐसा बनेगा, ठीक है। और दोनों का स्लोप जो है स्टार्टिंग में सेम है, दोनों ने सेम स्लोप से सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसे गया, सेम स्लोप रहा, इससे बड़ा रहेगा हमेशा y इक्वल टू एक्स का स्लोप, क्योंकि 1 है। और ये जो x जैसे जैसे बढ़ेगा इसका स्लोप हमेशा कम होता जा रहा है, ये स्लोप डिक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, फाइनली 0 को टेंड कर रहा होगा जब आपको पता है मिलने की कोशिश करेगा x इक्वल टू y इक्वल टू पाई बाई 2 के साथ। वो हमने देख लिया है। बेसिकली अब हमको ये कहना चाहिए कि ये वाला जो ग्राफ हमने थोड़ा सा बनाया था कि इसमें थोड़ी गड़बड़ है, मतलब ऐसा कुछ जाना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। तो मतलब दिस इज y इक्वल टू मॉड x, दिस इज y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x, और इसमें जो एक ही पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 1। तो यही इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं, नॉलेज पता है, तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। आप इसमें ऐसे तो नहीं निकालोगे कि देखो tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 होता है, तो वो तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में करेगा या नहीं करेगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो चीज़ें हमको देखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें और भी इसी तरह का मैंने बताया आपको कि इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, तो ये पॉइंट है इसका।